स्टूडेंट्स, आज में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम लोग ने सेपरेटली वर्क के बारे में भी पढ़ लिया है, एनर्जी के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, अब दोनों का ऐसा कंबाइन एक थ्योरम बनाया गया है, उसके बारे में हम लोग को क्या करना है, जानना चाहिए। ठीक है, ये थ्योरम क्या स्टेट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है हम लोग को। दिस थ्योरम states that the work done by a force on a body is equal to the change in kinetic energy of the body। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब क्या होता है। अब ये थ्योरम क्या बोलते आए, ये थ्योरम क्या बोलता है कि जो वर्क डन रहेगा किस पे, एक बॉडी में, किसकी वजह से रहेगा, एक फोर्स की वजह से रहेगा। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हम लोगों का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। अब स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये क्या बोल रहा है, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन is equal to the change in kinetic energy। that means change in kinetic energy को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। that means ये डेल्टा मतलब क्या होता है, हम लोग का चेंज। ठीक है, अब इसको दूसरा फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, W इक्वल टू चेंज कहाँ से कहाँ रहेगा, इनिशियल या फाइनल का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे। ठीक है, सो ये हम लोगों का वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोल रहा है, जो भी वर्क डन रहेगा एक बॉडी के ऊपर किसकी वजह से रहेगा, एक फोर्स की वजह से रहेगा, वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ठीक है, सो अब वही चीज़ को हम लोग ने डायरेक्टली लिखा है, वर्क डन जो रहेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब उसी चीज़ को हम लोग एक दूसरा नोटेशन वाइज लिखते हैं, उसको बोलता है डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या होता है, हम लोग का चेंज होता है। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ भी करेंगे। सो इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग कुछ क्या करेंगे, एज्यूम्शन करेंगे। क्या एज्यूम्शन करेंगे, एक हम लोग कंसीडर अ बॉडी। ठीक है, अब बॉडी का क्या रहेगा, मास रहेगा, ऑफ मास एम मूविंग विथ अ वेलोसिटी। ठीक है, वो क्या वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, दैट मीन्स ये जो वेलोसिटी है ये हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद लेट अ फोर्स बी अप्लाइड ऑन द बॉडी सो दैट इट इज एक्सिलरेटेड विथ एन एक्सिलरेशन a। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, अब वहाँ पर क्या कर दिया हम लोग ने, फोर्स अप्लाई कर दिया, किस पे, बॉडी पे, तो वो क्या करेगा, एक्सिलरेट करेगा। ठीक है, विथ एक्सिलरेशन a। सो हम लोग ने न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग ने क्या पढ़ा है, F इक्वल टू m इंटू a पढ़ा है। ठीक है, सो अब ये हम लोगों का हो गया सिंपल टर्म्स में। अब हम लोगों को क्या कर रहे हैं, वर्क डन फाइंड करना है, तो इस वजह से हम लोगों का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स की वजह से एक बॉडी को क्या करेगा, डिस्प्लेस मिलेगा कि नहीं, वही चीज को इफ एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स एक्सिलरेटेड मोशन, then the work done by the force F is given by, वर्क डन मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस रहेगा तो S लिख दिया।
ठीक है। सो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 कर दे रहे, ठीक है। अब हम लोगों का क्या होगा, यहाँ से हम लोग ने पढ़ लिया था फोर्स इक्वल टू क्या पढ़ा था, मास इनटू एक्सीलरेशन। वही चीज़ को हम लोग ने ma लिख दिया, s लिख दिया, ठीक है। यही चीज़ हम लोगों का फर्स्ट का इक्वेशन नंबर 1 का हो गया, ठीक है। अब हम लोगों का क्या करेगा, फोर्स तो लगा दिया और डिस्टेंस मूव कर दिया, तो इसकी वजह से बॉडी क्या करेगा, फाइनल वेलोसिटी एक्वायर करेगा। दैट मीन्स लेट द बॉडी एक्वायर्स वेलोसिटी v आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस s। अब जैसे वो मूवमेंट कर रहा है, सर्टन डिस्टेंस क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है बिकॉज ऑफ सम फोर्स, तो उस समय क्या हो जाएगा, हम लोगों का फाइनल वेलोसिटी एक्वायर किया। तो उस समय हम लोग एक इक्वेशन लिखेगा v² माइनस u² इक्वल टू 2as, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग का एक्सीलरेशन क्या मिलेगा, v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2s। सो ये हम लोग ने क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, ठीक है। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। सो वर्क इक्वल टू m इंटू v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2s इंटू s। क्लियर। अब यहां पर देखो एस एस क्या हो गया, हम लोग का डिस्टेंस का कैंसल हो गया, तो W इक्वल टू 1/2 m v² माइनस u²। सो यहां से हम लोगों को क्या मिल रहा है, जो वर्क डन हो रहा है 1/2 m ब्रैकेट में v² माइनस u²। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, W इक्वल टू 1/2 m v² माइनस 1/2 m u²। अब हम लोग ने डिराइव करके लिखा था काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखा था हम लोग ने, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर लिखा था, ठीक है। पर यहाँ पर देखो फाइनल है और यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वर्क डन जो है वो हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ये वाला हम लोग का किसके लिए होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए होगा, ठीक है। सो हम लोग ने सिंपली पढ़ लिया है वर्क डन जो हो गया ऑन अ बॉडी, ठीक है, वो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग ने क्या स्टेट किया था, जो वर्क डन रहेगा वो हम लोग का क्या रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी रहेगा। तो वही चीज़ को हम लोग ने यहाँ पर फाइनली जाके प्रूव किया कि जो वर्क डन हो रहा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और दिस इज नोन एज क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो यहाँ तक अच्छे से आना चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग इसी चीज़ को हम लोग दूसरा फॉर्म से पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है, नॉट कांस्टेंट फोर्स। यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। सो वर्क डन थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स, अभी फोर्स क्या कर रहा है, वेरिएबल हो रहा है, ठीक है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फोर्स। सो वी नो दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, हाफ इंटू m इंटू v², वी नो दैट, राइट। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करेंगे, ये इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू w डॉट r डॉट t, मतलब क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू t। अब वी गेट क्या हो जाएगा, उस समय हम लोग का क्या मिलेगा, d/dt ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर हम लोगों को क्या पता चल रहा है, ये हम लोग ने क्या कर दिया,
विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग ने डिफ्रेंशिएट कर दिया, दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो यहाँ से क्या मिलेगा, डी बाई डी टी ऑफ 1/2 m v स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 m, ये हम लोग का कांस्टेंट डी बाई डी टी ऑफ m इंटू वी, क्या हो जाएगा 2v dv बाई डी टी, क्योंकि ये हम लोगों का क्या है फंक्शन ऑफ t में है, तो ये क्या हो जाएगा n टू द पावर ऑफ, यहाँ पर देखो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा n, ठीक है, n मतलब यहाँ पर क्या होगा d बाई डी टी ऑफ x टू द पावर ऑफ n लिखना हो तो क्या लिखेंगे n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 dx बाई डी टी। यदि सिंपल से होता d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर ऑफ, सपोज यहाँ पर 2 होता तो क्या लिखते हैं 2t, सपोज d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर ऑफ n होता तो n t टू द पावर ऑफ n माइनस 1 लिखते थे कि नहीं। वही कंसेप्ट को यहाँ पर d बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि यहाँ पर क्या है दूसरा वेरिएबल, यहाँ पर सेम वेरिएबल था तो यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा था, या फिर ऐसे लिख सकता है डी बाई डी टी ऑफ टी, ये हम लोग का क्या हो जाता 1 हो जाता, वही लिखा है। ठीक है, या फिर यहाँ पर डी टी बाई डी टी, मतलब ये क्या हो गया 1, वही चीज़ हम लोग का एन टी टू द पावर ऑफ n माइनस 1, ये सेम फंक्शन का ले, पर यहाँ पर दूसरा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा 2n v टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा हम लोग का dv बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पर dx बाई डी टी था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dv बाई डी टी। सो ये चीज़ को हम लोग ने क्या लिखा 2 माइनस 1 dv बाई डी टी, ये हम लोग का क्या आ गया d बाई डी टी ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ तक हम लोगों को ये एक्सप्लेनेशंस के लिए मैंने तुम लोगों को ये दिया है, ठीक है, ताकि ये वाला कंसेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है dv बाई डी टी होता है कि नहीं, और हम लोगों को d बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का MAV हो जाएगा, सिंपल टर्म्स में लिखेंगे तो। ठीक है कि नहीं, होगा कि नहीं बोलो। यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा है d बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, d बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा था हम लोग ने यहाँ पर देखो 2 गेट कैंसल mv और उसके बाद क्या लिखा था हम लोग ने dv बाई डी टी लिखा था। dv बाई डी टी मतलब क्या होता है एक्सीलरेशन, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया हम लोग ने a लिख दिया। ठीक है, अब देखो d बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ पर मास इंटू एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है फोर्स होता है। ठीक है, हम लोग ने ये कहाँ से पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ से पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद बचा क्या है v बचा है। ठीक है, सिंस अब हम लोगों को पता है v मतलब क्या होता है dx बाई डी टी होता है, दैट मीन्स डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, v इक्वल टू dx बाई डी टी होता है। अब यहाँ पर हम लोग फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे d बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या बचा हम लोग का f इंटू डी एक्स बाई डी टी बचा है कि नहीं, अच्छे से समझो। यहाँ पर वही चीज़ को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, पहले इसको क्या कर दिया कैंसल कर दिया, पहले विथ रेस्पेक्ट टू ये करके मैंने पूरा इसका कंसेप्ट भी बता दिया, वही चीज़ को यहाँ पर हम लोग ने लिखा है d बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब m इंटू वी था, अब v बाई डी टी मतलब क्या है एक्सीलरेशन है। अब यहाँ पर f इक्वल टू m इंटू ए, f डाल दिया, v का v डाल दिया, v मतलब क्या पता है हम लोग को dx बाई डी टी पता है। सो अब देखो d बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ये हम लोगों को लिमिट मिला है। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे d काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू f dx, dt का हम लोग ने क्या कर दिया वहाँ पर एक टाइप से इनडायरेक्टली बोलेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर सपोज इस टाइप से रखेंगे तो ये हम लोग का इनडायरेक्ट वे में बोला जाएगा तो कैंसलिंग बोल सकता है। ठीक है, सो एक्चुअल में होता नहीं है, पर हम लोग यहाँ पर इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो
वेन एक्स जो है, ठीक है, एक्स जो है, जो हम लोग का डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस, वो मूव करेगा इनिशियल से, ठीक है, इनिशियल से, और हम लोगों का उस समय काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा वो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हम लोग का इनिशियल होगा। इनिशियल एक्स आई में तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इनिशियल होगा। वैसे ही एंड व्हेन x इक्वल टू एक्स एफ, दैट मीन्स ये हम लोग का एक्स आई मतलब क्या है, इनिशियल के लिए, ठीक है, ये हम लोग का इनिशियल के लिए। वैसे ही एक्स एफ मतलब हम लोग का क्या हो गया, फाइनल के लिए। उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोगों का, काइनेटिक एनर्जी एफ, दैट मीन्स एफ इज फाइनल। हम लोग क्या प्रूफ करने वाले हैं, वर्क डन जो है वो हम लोग का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फोर्स, ठीक है, फोर्स क्या है हम लोग का, वेरिएबल है। दोनों टाइप से पूछा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जो ये वाला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बिटवीन द लिमिट्स। अब इक्वेशन 1 को क्या कर दिया, ये वाला लिमिट डाल दूंगा, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, यहाँ पर तो ये लिखना ही भूल गया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, किसका रहेगा हम लोगों का, एक्स आई से एक्स एफ, इनिशियल से फाइनल एफ डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों का ये बच गया। सो यहाँ से हम लोगों को फाइनली क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। अब क्योंकि वन ऑपोजिट अनदर रहेगा, सो काइनेटिक एनर्जी हम लोग का क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हम लोग का इनिशियल टू काइनेटिक एनर्जी हम लोग का फाइनल, ये हम लोग का लिमिट का हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एफ इंटीग्रेशन डी एक्स, एक्स आई टू एक्स एफ, वैसे ही सेम टाइप पे हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसका लिख देते, काइनेटिक एनर्जी अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, फाइनल, लोअर लिमिट क्या है, इनिशियल, एफ इंटू ये भी हम लोग का क्या हो गया, एक्स, एक्स आई टू एक्स एफ। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स एफ माइनस एक्स आई, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर कंसेप्ट आ गया, क्या आ गया हम लोगों का, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ, फाइनल से इनिशियल। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डेट इम्प्लाइज, जो हम लोगों का ये है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स एफ, ठीक है, माइनस एफ इंटू एक्स आई। दैट मीन्स ये हम लोगों का क्या है, यहाँ पर देखोगे तो वेरिएबल फोर्स लग रहा है, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई से एक्स एफ एफ डी एक्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग फाइनली क्या कंक्लूड किया, जो वर्क डन रहेगा, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही है ये सब, वर्क डन जो रहेगा हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम यू स्क्वायर, ये मतलब क्या हो गया हम लोग का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरेम, वर्क एनर्जी थ्योरेम, ठीक है। सो यही चीज़ हम लोग ने ये किसके विद रेस्पेक्ट में किया, ये हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ अ वेरिएबल फोर्स किया, ठीक है। क्वेश्चन में तुम लोगों को यदि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरेम फॉर अ वेरिएबल फोर्स आएगा तो तुम लोगों को इस टाइप से डिराइव करना है, ठीक है, या फिर तुम लोगों को डायरेक्ट बोला जाएगा स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरेम एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, तो उसका प्रीवियस मेथड से भी कर सकता है, ठीक है।